जानत सब खैरियत तो है? अम्मी, मेरी सास ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि शायान ने फरिया को तलाक दे दी है। तलाक दे दी? या अल्लाह, ये क्या कर दिया शायान ने? मुझे नहीं पता अम्मी, मैं हसीब के बिना कैसे रहूंगी। शायान, तुमने क्या कर दिया? बहुत गलत किया तुमने शायद, बहुत गलत किया। तुम्हें तलाक चाहिए थी ना मुझसे? मैं तुम्हें तलाक देता हूं फरिया। हेलो सलमान। हाँ फरिया, बोलो। वो शायान ने मुझे डिवोर्स दे दिया। क्या? सच में? हाँ। कब? अभी थोड़ी देर पहले। ये तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत खुश हूँ कि अब मैं आजाद हो चुकी हूँ। हाँ भाई, तुम्हारा खुश होना तो बनता है। अब मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीऊं। वो भी मेरे साथ। Of course, तुम्हारे साथ। तुम जानते थे कि आयशा मोहब्बत के मामले में कितनी पजेसिव है? जानता था। तो फिर उसके रवैये को तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करो। आंटी, वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। धोखा जो मिला उसे इतना बड़ा, और फिर मेरी बेटी का बच्चा भी खत्म हो गया। वो बच्चा मेरा भी था आंटी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी गलती है सब कुछ। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी कम हिम्मती, तुम्हारी बुज़दिली और तुम्हारी बेवकूफी। Look, I'm sorry, मैं उस समय कुछ ज्यादा ही भूल गई। नहीं आंटी, आप सही कह रही हैं। सारी की सारी गलती मेरी थी। मैं बस अब यही कर सकता हूं कि मैं आयशा के रवैये को बर्दाश्त करूं। ये सब छोड़ोगे, मुझे बताओ तुम कहाँ चले गए थे? मैं वो फरिया। क्या फरिया? मैंने तलाक दे दी है फरिया को। क्या? तलाक दे दी उसे? काश तुमने सब कुछ पहले कर दिया होता शायान, तो आज हमें ये दिन ना देखना होता।
काश। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, घर में इस कदर सन्नाटा क्यों है? सब खैरियत? क्योंकि आज इस घर पे कयामत टूट पड़ी है। क्या हुआ? शायान ने फरिया को तलाक दे दी है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? उसने तुम्हारी बहन को छोड़ दिया है। ये क्या किया शायान ने? ऐसे ही किया है उसने। और बदले में अम्मी ने मायदा आपी को घर से निकाल दिया। ये क्या कह रही है रमशा? ये ठीक कह रही है? हाँ ठीक कह रही है रमशा। मायदा को मैंने घर से निकाल दिया और अब इस घर में कदम नहीं रखेगी वो। और कान खोल कर सुन लो, अगर वो इस घर में वापस आई मैं भी जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अरे मेरी बेटी को ऐसे खड़े खड़े तलाक देकर चला गया। आशी, तुम यहाँ किसके साथ आई? तुम मेरी छोड़ो, तुम मुझे बताओ वो कौन है जिसके साथ बैठे हो? मायदा आपी की नंदे क्या हो गया? तो क्यों आई है तुम्हारे साथ? क्या बात है? वो दरअसल मुझे सच सच बताओ शायान की क्या बात है? यार, असल में मायदा आपी के ससुराल वाले आए हुए थे घर, तो इसे खाना नहीं पसंद आया, इसलिए अम्मी ने कहा कि इसको बाहर ले जाओ, इसीलिए बाहर लेके आए खाना खाने के लिए। अच्छा, और तुमने बात मान ली? यार कैसी बातें कह रही हो आशी, मेहमान है हमारी। तो घर पर मंगवा लेते कुछ। अरे यार बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं उसको घर में ही खाना खिला दूंगा। शायान देखो, कोई और बात तो नहीं है ना? आशिफ, कोई बात नहीं है, कैसी बातें कह रही हो तुम? मुझे तुम पे ट्रस्ट बहुत है, इसीलिए तुम्हारी बात मान ली मैंने। उदास मत हो आप ही, हसीब भाई आपको लेने आते ही होंगे। मैं तुम्हारी तरह खुशफहमियां नहीं पालती। खुशफहमी क्यों? आपको हसीब भाई की मोहब्बत पर शक है? नहीं, उनकी मोहब्बत पर यकीन है, लेकिन उनकी कम हिम्मती का भी पता है। वो अपनी अम्मी के सामने हार जाते हैं। नहीं आप ही, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार ही तो मुझे बहुत डर है। क्यों? क्योंकि अब रमशा ने उनकी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। वो बाप बनने वाले हैं, तो शायद उन्हें मेरी जरूरत भी नहीं। आप उनकी पहली मोहब्बत हैं, और पहली मोहब्बत के बिना कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। क्या हुआ है जोया? इधर देखो, तुम क्यों इतनी उदास हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं आप ही, बस मेरी पहली मोहब्बत नाकाम हो गई। जोया, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? उसने मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचाया। उसका मकसद क्या था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे खुशी है कि बड़ा नुकसान उठाने से पहले ही मुझे समझ आ गई। तुम कितनी समझदार हो गई। नहीं,
मैं बेवकूफ थी जो उसकी बातों में आ गई। ये तो कोई और ही था जिसने मुझे अकल दी। किसने? उसकी दोस्त सारा ने, जो उसे मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है। देखो, तुम अपना दिल छोटा मत करो। शुक्र करो कि उसकी असलियत बहुत पहले ही सामने आ गई। जी आप। हसीब, साइन करो इस पे। ये क्या है? तलाक के कागजात हैं, इस पे साइन करो और भेजो मायदा को। अम्मी आप जानती हैं क्या कह रही हैं आप? मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं। तुम बताओ कि क्या मसला है तुम्हारा? तुम इस लड़की को इस घर में रखोगे? वो बीवी है मेरी अम्मी। लेकिन उसका भाई तुम्हारी बहन को तलाक दे चुका है। तो उसमें मायदा का क्या कसूर है, बताएं मुझे। कसूर तो मेरी बेटी का भी कोई नहीं था। उसको किस बात की सजा मिली है? अब मायदा के साथ भी ऐसा ही होगा, उसे सजा मिलनी चाहिए जब तुम उसे तलाक दोगे। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं साइन करोगे तुम इस पे? क्योंकि मैं मायदा से मोहब्बत करता हूं। यही तो मसला है इनका। अब ये तुम्हारा मसला है, तुम इन पर साइन करवा के मुझे लाके दोगी कमरे में। कहाँ है पेपर्स अम्मी? अभी साइन नहीं किए हसीब ने। क्यों? सब्र करो फरिया, कर देगा साइन। साइन तो उसे करना ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी क्यों नहीं किया साइन? उसके तो सर पे मायदा की मोहब्बत का भूत सवार है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा किस अजियत में हूं मैं? बेटा थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं कह तो रही हूं कि वो तलाक दे देगा उसे। अम्मी ये काम उन्हें अभी करना चाहिए था। तुम जानती नहीं हो कि कितनी मोहब्बत करता है वो मायदा से? हाँ, मायदा से वो मोहब्बत करते हो, मुझसे बिल्कुल भी नहीं। मेरी जान, दिल छोटा मत करो। मैंने ये काम रमशा के जिम्मे दिया है, वो करवा लेगी ये काम। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। आप कहती है तो 1-2 दिन इंतजार करूंगी बस, उससे ज्यादा नहीं। अम्मी बेशक गुस्से में हैं, लेकिन उनका मुतालबा गलत नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो? आप खुद सोचें, उनकी बेटी को घर बैठे बैठे तलाक हो गई है, वो कैसे यहाँ मायदा को बर्दाश्त कर सकती हैं? लेकिन इन सब में मायदा का क्या कसूर? अगर अम्मी मुझसे ये कहती हैं कि शयान आज के बाद इस घर में नहीं आएगा या मैं उसको नहीं बुलाऊंगा तो बात समझ में आती है, लेकिन मायदा, वो तो बेचारी बिल्कुल बेकसूर है। आप भी अजीब बातें कर रहे हैं। शायान का किस्सा तो आप खत्म ही समझे। रही बात मायदा की, तो उसको तो अम्मी वापस नहीं आने देंगी। तो फिर अब क्या करूंगा? आप जज्बात को साइड पे रख के दिमाग से सोचें, जो आपकी बहन के साथ हुआ है क्या वो ठीक हुआ है? नहीं, उसके साथ ठीक तो नहीं हुआ। मैंने शयान से रिक्वेस्ट भी की थी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी बहन को तलाक मत दो। तो नहीं की ना उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट? दे दी ना तलाक। कहाँ का इंसाफ हुआ ये? शयान ने गलत किया। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि मायदा से ज्यादती हो रही है? मायदा भी अपने भाई को समझा सकती थी, वो भी उसे रोक सकती थी, लेकिन नहीं, मायदा भी यही चाहती थी कि आपकी बहन को तलाक हो जाए, और हो गई।
मुझे अपने साथ ले जाए। हाँ बेटे, चलो मेरे साथ, कुछ दिन रह लेना। कुछ दिन नहीं, हमेशा के लिए। क्यों बेटे, हमेशा के लिए क्यों? मैं शायान के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे आप अपने साथ ले जाए। क्यों नहीं रहना चाहती उसके साथ? मामा प्लीज मुझे अपने साथ ले जाए, वरना मैं डैड के पास चली जाऊंगी। अच्छा ले चलूंगी, ठीक है, कल चलेंगे। ऑलराइट? कैसी मुझसे बात नहीं करोगे? मामा, मामा, आशी क्या हो गया? मुझसे बात तो करो। क्या हुआ बेटे? आयशा? कौन है ये? आशी मैं हूँ, शायान तुम्हारा शौहर। मामा ऐसे कर, मेरी नजरों से चला जाए दूर। उसका गुस्सा कुछ कम हुआ? नहीं, मजीद बढ़ गया है। क्या कह रही है आशी? वो मेरे साथ घर जाना चाहती है। क्या? आपके साथ? लेकिन क्यों? हाँ, और मैंने उसे इनकार नहीं किया। मैंने कह दिया कि कल मैं उसे अपने साथ घर ले जाऊंगी। लेकिन आंटी आपको तो उसे समझाना चाहिए था ना। इस वक्त गुस्से में है वो शायान। तुम्हारे साथ यहाँ रही तो मामला मजीद बिगड़ जाएगा, हल नहीं होगा। मुझे तो डर है कि कहीं वो अपने साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। कब तक नाराज रहेगी वो मुझसे? सब्र करो शायान, थोड़ा वक्त तो लगेगा, या शायद ज्यादा भी। मैं आयशा को अच्छी तरह जानती हूँ। उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी बहुत शिद्दत वाली होती है। मैं तो सह चुकी हूँ, तुम्हें भी सहना पड़ेगा। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा बच्चा मर गया, मेरी बीवी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। जो होना था हो गया मुझे। इसे अल्लाह की रजा समझो, खुद को मुजरिम मत ठहराओ। हसीब की कॉल। हेलो हसीब, कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूं मैं, जिसकी बहन को बगैर किसी कसूर के तलाक मिल गई हो, उसका भाई कैसा हो सकता है? इसमें मैं क्या कह सकती हूँ हसीब, ये उन दोनों का मसला था। गलत किया तुम्हारे भाई ने, बहुत गलत किया मायदा। हसीब देखिए, शायान ने ये सब गुस्से में किया है। तुम क्या पागलों वाली बातें कर रही हो मुझसे? तलाक गुस्से में दी जाती, मजाक में कोई देता है क्या? और गुस्से को इंसान को कंट्रोल करना चाहिए।
मैंने उसे समझाया था हसीब, लेकिन वो नहीं समझा। क्या खाक समझाया था? अगर अच्छे से समझाया होता तो क्या वो ये सब करता? हसीब, आप मुझ पर इतना क्यों बोल रहे हैं? तो किसे बोलूं? हाँ, किसे बोलूं? मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, तुमने भड़काया उसको। अफसोस आप मुझे ऐसा समझते हैं। आपको तो आज मेरा हाल पूछना चाहिए था। आपकी अम्मी ने मेरे बिना किसी कसूर के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो और क्या करती हूँ? क्या करती हूँ? उनकी बेटी को तलाक दिए, क्या वो तुम्हें घर से भी ना निकालती? तो आपको लगता है कि आपकी अम्मी ने बिल्कुल ठीक किया है? उन्होंने जो किया गुस्से में किया। जैसे तुम्हारे भाई ने गुस्से में मेरी बहन को तलाक दिया ना, इसी तरह से मेरी मां ने किया तुम्हारे साथ। लेकिन मेरे भाई के किए की सजा आपकी वालिदा और आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तुम क्या ये बात जानती नहीं थी कि अगर मेरी बहन के साथ कुछ हुआ तो हालात तुम्हारे साथ भी वैसे हो जाएंगे? तुम्हें इस बात की समझ नहीं थी क्या? मुझे बस इतना बताएं हसीब, क्या आप मुझे छोड़ना चाहते हैं? बोले। आशी, आशी, बातें करोगे मुझसे? क्या बात कर? मामा के पास जा रही हूँ, उनके घर। क्या मतलब है? तुम मामा के पास जा रही हो? तुम कैसे जा सकती हो? मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं। आशी, तुम मुझसे नाराज हो सकती हो, तुम्हें पूरा हक है, लेकिन नाराज नहीं हूं मैं तुमसे शायान। मैं अपनी बेवकूफी पे दुखी हूं कि मैंने तुमसे मोहब्बत की क्यों। तुम तो मोहब्बत करने लायक ही नहीं थे। मैं तुम्हारी दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तेरी नाराजगी? मैं नाराज नहीं हूं, नफरत करती हूं तुमसे। आशी, मेरी बात सुन। जाओ यहां से, जाओ यहां से शायान, जाओ यहां से। चले जाओ, जाओ शायान, चले जाओ यहां से। जाओ यहां से, प्लीज चले जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? मामा उसको कहीं जाए यहाँ से, मैं कभी उसकी शक्ल भी देखना चाहती। अच्छा ठीक है, मैं उसे कह दूंगी बेटे। नहीं बेटे, ये तबीयत खराब हो गई है तो मायदा। जी अम्मी। बेटा उठो, नाश्ता करो। भूख नहीं है मुझे। ये क्या बात हुई? रात को भी तुमने खाना नहीं खाया। चलो उठो, नाश्ता करो, शाबाश। तो अम्मी, रात को भी भूख नहीं थी मुझे। मायदा, क्या बातें कर रही हो? खाना तो खाना पड़ेगा ना, ऐसे भूखा थोड़ी रहते हैं। एक दो दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं अम्मी। क्यों दिल दुखाने वाली बातें कर रही? माँ हूं तुम्हारी। क्योंकि दिल दुखा हुआ है। अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ, हसीब से बात हुई तुम्हारी? जी, रात को फोन आया था। क्या बात हुई फिर? बात करने के लिए फोन थोड़ी किया था उन्होंने,
बातें सुनाने के लिए किया था, सुनाई और बंद कर दिया। क्या मतलब फोन बंद कर दिया? मुझे बताओ तो सही, कहा क्या उसने? बहुत गुस्से में थे। बेटा, उसकी बहन को तलाक हो चुकी, उसका गुस्सा तो जायज है। लेकिन अम्मी, मेरा क्या कसूर है? मुझे तो कोई इस बात का जवाब दे दे। ना आपके पास इस बात का जवाब है, ना ही शायान के पास। कसूर तुम्हारी सास का, जबरदस्ती उन्होंने ये शादी की, वरना मैं कहाँ राजी थी इस शादी के लिए। तो मुझे तो बता दे, मैं क्या करूं? अच्छा देखो, परेशान ना, मैं हसीब को फोन करती हूँ, उसे यहाँ बुलाती हूँ, उसको समझाती हूँ, उससे बात करती हूँ। परेशान ना, चलो नाश्ता कर लो। आती हूँ मैं आपसे। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ, ठीक है? क्या बात है आयशा, क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि घूम फिर कर फिर वापस इसी घर में आ गई। लेकिन तुम तो खुद ही आना चाहती थी यहाँ पे। मजबूरी थी, इसीलिए आना पड़ा। क्या तुम यहाँ नहीं रहना चाहती आयशा? मुझे नहीं पता मामा कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ कि नहीं, लेकिन बस मैं शायान के साथ नहीं रहना चाहती। मामा, एक बात बताएं। हाँ बेटे, पूछो। आपको शायान की दूसरी शादी के बारे में पता था? बोले मामा। कब से पता था? बहुत पहले से। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम शायान से उस वक्त तक निकाह कर चुकी थी और उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, और इस पर मैं क्या कहती? अच्छा, ये बताएं कि और किस किस को पता था? तुम्हारे डैड और सिकंदर। सिकंदर? हाँ, वो भी जानता था। तभी वो मुझे हमेशा उससे मिलने से रोकता था, और आप भी। और मैं बेवकूफ उसकी मोहब्बत में अंधी होकर किसी की बात नहीं मानती थी। नहीं बेटे, खुद को इल्जाम क्यों दे रही हो? तुम उससे मोहब्बत ही इतनी करती थी कि उसके खिलाफ कोई बात कैसे सुनती? काश वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता। बेटे, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन सुन लो, शायान वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। नहीं मामा, अब आप उसकी और हिमायत नहीं करेंगी। पहले मैं आपके मुंह से उसकी बुराई नहीं सुन सकती थी, लेकिन आज मैं आपके मुंह से उसकी तरफदारी नहीं सुनूंगी। ऑल राइट बेटे, जस्ट रिलैक्स। और तुम्हारा जब तक दिल चाहता है ना, यहाँ रहो, ये तुम्हारा घर है। कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी हर पल नजरें तुम्हारी, हम पे हक अपना फिर जतला रे, फिर से तू प्यार का दीप जला रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने,
तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, क्यों? बस दिल नहीं चाह रहा था मेरा। क्या मतलब? ऐसी कौन सी बात हो गई कि दिल नहीं चाह रहा ऑफिस जाने का? घर का माहौल इतना टेंस है, क्या आपको नजर नहीं आता? माहौल तो फरिया के लिए टेंस है, तुम्हें किसी भी बात की क्या फिक्र है? अम्मी, मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूं। जानते हो, जब मैंने फरिया को बताया कि तुमने मायदा को तलाक देने के लिए सोचने का वक्त मांगा है तो पूरी रात रोती रही है। वो क्यों? इसलिए कि उसे बहुत मान था अपने भाई पर कि अगर उसके साथ कुछ बुरा होगा तो तुम फौरन रद्द अमल दोगे, लेकिन तुम तो निकले बीवी के गुलाम। नहीं, मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूं। तो इसका मतलब है तुम मायदा को तलाक नहीं दोगे? नहीं। ठीक है, फिर तुम अपने अलग रहने का कहीं इंतजाम करो या मुझे दूसरा घर लेके दो। मैं तुम जैसे नाफरमान बेटे के साथ नहीं रह सकती। शायान, क्या बात है? कल से तुम घर नहीं आए हो, मैं तुम्हें फोन करती थी, तुमने फोन भी नहीं रिसीव किया। खैरियत तो है? अभी मैं आशी के पास था, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? सब खैर है ना? अम्मी, हमारा बच्चा मर गया। शायान, क्या बात कर रहे हो तुम? और ये सब कुछ फरिया की वजह से हुआ। अम्मी, या की वजह से? हाँ, फरिया ने आशी को जाके बता दिया कि वो मेरी पहली बीवी। आशी ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकी और जब घर गया तो वो या अल्लाह, ये क्या क्या फरिया ने? और अभी अब आशी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शायान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आशी को तुम सब बता दो। अगर तुमसे सुनती तो कोई और बात होती। अब फरिया ने पता नहीं किस तरीके से उसे बताया होगा। वो तो यही समझ रही होगी ना कि तुम गलत हो। इसीलिए तो मुझसे नफरत करने लगी। तुम मुझे हॉस्पिटल तो लेकर चलते, मैं आशी से मिलती तो सही। मेरे घर के किसी फर्द से बात नहीं करना चाहती है। या अल्लाह, कल से बुरी खबरें ही मिल रही हैं सुनने को। और कौन सी बुरी खबर मिल गई है? मायदा घर आ गई, उसकी सास ने उसे निकाल दिया। आदाब। कैसे हो शायान? मैं ठीक हूँ। आपका भाई? उसी पल जब तुमने फरीहा को तलाक दी तो उन लोगों ने फौरन बदला ले लिया। ये होना था और तुम जानते थे, तो फिर इतना हैरान क्यों हो रहे हो? शिकवा कर रही है मुझसे। तुमसे क्या शिकवा करूं मैं शायान? जब खुशियां किस्मत में नहीं तो किसी का कसूर क्या निकालना। माहिदा, अभी फरिया ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। उसे छोड़ना मेरी मजबूरी बन गई थी, इसीलिए मैंने उसको तलाक दी है। तुम्हें जो ठीक लगा तुमने किया। अब बस प्लीज मेरी फिक्र मत करो। मुझसे नाराज हैं आप? मैं किसी से नाराज नहीं हूं, बस इतना चाहती हूं कि अब कोई मेरी फिक्र ना करे। कोई मेरे लिए परेशान मत हो, मैं अपनी फिक्र करने के लिए काफी हूं। सलमान, कहीं जा रहे हो क्या? अब बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ?
बाहर वैसे ही। फरिया से मिलने? जो भी बात है सीधी तरह कहो, घुमा फिरा कर कहने की क्या जरूरत है? जी, फरिया से मिलना। तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया है ना? कौन सी बातों? यही कि मैंने तुम्हें मना किया था कि फरिया से नहीं मिलोगे, उससे दूर रहोगे तुम। हम लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उसे अब इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी। लेकिन मैं उसी से ही शादी करूंगा। फिर वही खुदसरी, वही नाफरमानी जिसका मुजाहरा तुम पहले भी कर चुके हो। फरिया ने पहले भी तुम्हारे पर जादू किया था, फिर उसने तुम्हारे पर जादू कर दिया। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो कि तुम कितना पछताए थे। हम, उसने मुझसे सॉरी कह दिया है, आप भी पुरानी बातों को भुला देना। सॉरी बोल दिया, ये सब उसकी चालें हैं जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो फिर ठीक है ना? और कुछ कहना है आपको? हाँ, कहना है। पहले तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत के आगे हार मान ली थी, फरिया के घर रिश्ता मांगने चली गई थी। लेकिन अब मैं उसके घर रिश्ता मांगने हरगिज नहीं जाऊंगी। ठीक है फिर, आप सुन लें अम्मी, मैं फरिया से कोर्ट मैरिज करूंगा।